और सचमुच के 8 से 10 करोड़ देंगे पवन सिंह? तो 8 से 10 करोड़ रुपया अगर है भी तो मेहनत का पैसा है, खून पसीना इसमें लगा हुआ है, और इतने आसानी से पैसे ही नहीं दिए जाएंगे। इसके पीछे कितना मेहनत है। आज 30 साल से भैया गा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इंडस्ट्री में। ये लोग तो जानते ही हैं, ये तो कोई नई बात नहीं है। इसमें मेहनत के पैसा लगा है, इसमें इतना आसानी से किसी का हिस्सा नहीं बन जाएगा। एक चीज होता है मांगने का, कहने का, आप कुछ भी अब जो मुंह में आएगा वही मांग दीजिए आप। पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक वाला मामला से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक तो होगा, अब पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को अपने साथ नहीं रखेंगे। जी हां, बिल्कुल सही और सटीक सुन रहे हैं आप लोग कि पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को अपने साथ कभी नहीं रखेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रखेंगे। लेकिन बदले में एली मनी भी पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति सिंह को 1 रुपया देने वाले नहीं है, क्योंकि पवन सिंह का कमाई कोनो हराम का नहीं है। बहुत मेहनत और खून पसीना एक करके पवन सिंह पैसा कमाए हैं, तब जाकर उनके पास 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपया हो पाया है। और जब कोई खून पसीना एक करके पैसा कमाता है तो फिर किसी को कोई ऐसे ही कैसे 10 करोड़ रुपया दे देगा? पवन सिंह अपनी पत्नी को तलाक तो देंगे कन्फर्म है, लेकिन एलिमनी के तौर पर 1 रुपया भी नहीं देंगे। और कोई ऐसे ही मुंह खोल के पैसा मांग देगी, उसको पवन सिंह उठा के 10 करोड़ थोड़ी ना दे देंगे। और ये बात जो है हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पवन सिंह के छोटा भाई ऋतिक सिंह का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें ये बात ऋतिक सिंह बोलते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर नोट करने वाला बात यह है कि पवन सिंह से कोई मुंह खोल के यूं ही पैसा नहीं मांग रही है, ठीक है ना? पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कि कोई भी यूं ही पैसा मुंह खोल के नहीं मांग रही है। ज्योति सिंह जिनका नाम है और वो उनकी पत्नी है, वही मांग रही हैं। और उनका मांगना हक है, क्योंकि पिछले 7 साल से उनका जीवन खराब करके रख दिए हैं पवन सिंह। तो पत्नी का अधिकार है, वही मांग रही हैं। और कोई लड़का जब शादी करके लड़की को नहीं रखना चाहता है, तलाक देता है ना, तो बदले में आधा प्रॉपर्टी देना पड़ता ही है। यहां तो ज्योति सिंह खाली 10 करोड़ और नोएडा में एक फ्लैट ही मांग रही है ना। दूसरी कोई लड़की होती तो कलेजा पर चढ़ के बोलती कि जितना प्रॉपर्टी है सब में बराबर बराबर हिस्सा बांटो, तब तलाक के पेपर पर साइन करेंगे, नहीं तो साथ में रहेंगे और दावे के साथ, हक के साथ रहेंगे। तुमको जो करना है करो। लेकिन ज्योति सिंह जैसी सीधी साधी लड़की बेचारी कुछ नहीं कर रही हैं, खाली एली मनी ही तो मांग रही हैं। उसमें भी पवन सिंह को देने में दिक्कत हो रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा ऋतिक सिंह के बात पर कि ऋतिक जो बोल रहा है पवन भैया से कोई ऐसे ही मुंह खोल के पैसा मांग देगा और भैया दे देंगे। तो हम यहां पर यही कहना चाहते कि तेरा पवन भैया से कोई ऐसे ही मुंह खोल के पैसा नहीं मांग रहा है, ठीक है? उनकी पत्नी है तो पत्नी होने के अधिकार से वो मांग रही हैं, लेकिन आप कौन हो? जब बात यहां पति पत्नी के बीच का है तो आप बीच में फिर कौन होते हो बोलने वाले कि पवन भैया का कमाई मेहनत का कमाई है, खूब खून पसीना एक करके पैसा कमाए हैं पवन भैया, तब उनके पास इतना पैसा हुआ है। तो सुनो ऋतिक भाई, सबका पैसा खून पसीना एक करके ही कमाया हुआ होता है। अगर आपको 10 करोड़ रुपया ज्योति सिंह को देने में ज्यादा परेशानी हो रहा है या फिर ज्यादा रकम लग रहा है, तो एक काम करो, ज्योति सिंह को साथ में रखने बोलो अपने भैया को। बोलो अपने भैया को कि 10 करोड़ बहुत ज्यादा हो रहा है, सो भाभी को साथ में रख लीजिए, पैसा मत दीजिए। लेकिन ये काम करने के लिए आप दोनों भाइयों में हिम्मत नहीं होगा। और नहीं तो फिर एक उपाय और है कि तुम अपनी बहन को ज्योति सिंह के भाई के पास भेजो, हम पूरा हिंदुस्तानी चंदा करके तुम्हारी बहन को 10 करोड़ रुपया देंगे। ज्योति सिंह के साथ शादी करके रोड पर छोड़ दिए हो, इज्जत का फालूदा बना दिए हो, और एलिमनी देने टाइम पिछवाड़ा फट रहा है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपनी बहन को भेजो अंचल नारायण सिंह के पास, और बदले में 10 करोड़ रुपया हम सब लोग चंदा करके तुम्हारी बहन को देंगे। शादी करके जब रखने का औकात नहीं था तो शादी ही मत करता, क्यों किया शादी? असली राजपूत का ये काम नहीं है। जो असली राजपूत होते हैं वो ऐसा कुकर्म वाला काम नहीं करते हैं। जानकारी कैसा लगा कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके पवन सिंह और ऋतिक सिंह तक जरूर पहुंचा दीजिए। अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जय माता दी।